धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चर्चा गर्म है कि कुछ शुभचिंतकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कहा था कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो उनकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से मत करवाना, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलन के चलते काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर, जैसे भोंपू मीडिया और उसके दाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हमेशा दावा करते हैं कि सूत्रों से ये पता चल गया, सूत्रों से ये पता चल गया, तो उसी आधार पे हम भी आपके सामने खबर रख रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आदित्यनाथ योगी ने कहा, ना जी, चुनाव तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही शुरू कराएंगे, क्योंकि यहां मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर, यहां कैराना के प्लान के नाम पर हम लोग नफरत का बाजार सजाएंगे और हिंदू मुस्लिम करके वहीं से जीतना शुरू करेंगे और पूर्वांचल तक आते आते फिर से एक बार 2017 का इतिहास दोहरा देंगे। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी को शायद यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें से एक जिला है फिरोजाबाद, जहां अभी इन्होंने मुलायम सिंह यादव के समधी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। लेकिन जब इनके प्रत्याशी या इनके विधायक प्रचार करने जा रहे हैं तो लोग उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी फिरोजाबाद की आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दूसरा हाल आपके सामने रखूंगा शामली जिले का। यहां पर लोगों ने, ग्रामीणों ने भाजपा के विधायक और प्रत्याशी को दौड़ा दिया, वो वहां से हाथ जोड़ते हुए भाग गया। इसके अलावा तीसरा हाल आपके सामने रखूंगा मुजफ्फरनगर जिले का, जहां लोगों ने विरोध करते हुए भागने को मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी को, और भागने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक और प्रत्याशी क्या कह रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। सैकड़ों लोगों को 2 लोग क्यों बता रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। तमाम तस्वीरें जो हैं बोलती हुई हमारे पास हैं, यानी कि वीडियो की शक्ल में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिरोजाबाद से आ रही खबर की। फिरोजाबाद की एक विधानसभा सीट है जिसे आप कह सकते हैं जसराना। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी। उनकी पत्नी जो है यहां हाथमन ब्लॉक पड़ता है, वहां की वो ब्लॉक प्रमुख हैं और वो जो है प्रचार करने के लिए अपने पति का एक गांव में पहुंच गई। गांव में क्यों पहुंची? क्योंकि उस गांव में कुछ लोग जो है बैठ गए विरोध पर और उन्होंने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हमारे यहां तक सड़क नहीं बनी है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो संध्या लोधी वहां पहुंच गई, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन कचमई गांव के लोग टस से मस नहीं हुए, तीखी नोकझोंक हुई। तो उस दौरान अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संध्या लोधी ने कहा, लिसन टू मी। क्या कहा? लिसन टू मी, मेरी सुनो, मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है। अब आप खुद तस्वीरें देख लीजिए। हमारे यहाँ पे विधायक जी ने 5 साल पहले रोड बनवा दिया, ये वाला, फिर भी रोड कच्चा है, इसका वेट कैसे पास किया? नहीं थी, ठीक है, बसपा और सपा थी, तब आपकी आवाज, मेरी आवाज बंद नहीं थी, उस टाइम भी खुली थी, उस टाइम भी खुली थी हमारी, उस टाइम भी खुली थी। मेरी सुनिए, देख लिया आपने किस तरीके की नोकझोंक हो रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी खबरों के मुताबिक जसराना से यह तय नहीं किया है कि वो किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। क्या वर्तमान विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी को ही वो यहाँ पे रिपीट करेगी जैसे तमाम जिलों पे वो करती जा रही है, या यहाँ से टिकट बदल देगी? कोई जानकारी नहीं है। जब तक मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऐसी ही स्थिति है। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी है कि पप्पू लोधी कोरोना के दौर में अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। क्या इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हो रहा है वो दिख साफ रहा है। अब हाल देख लीजिए शामली का। शामली वो जिला पहले जो मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग जिला बन गया और इसी शामली जिले के अंदर आता है कैराना। कैराना लोकसभा सीट भी है और कैराना विधानसभा सीट भी है। कैराना लोकसभा से वर्तमान समय में प्रदीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जबकि विधायक नाहिद हसन है, जिनको फिलहाल अभी गैंगस्टर के आरोप में जेल में डलवा दिया गया है। तो उसी शामली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायक, जो अभी वर्तमान में विधायक है, तेजेंद्र, उनका नाम है तेजेंद्र निर्वाल, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है। वो प्रचार करने के लिए कुड़ाना गांव में पहुंच गए। जैसे ही वहां गली में लोगों ने उनको देखा, नारेबाजी करने लगे और विधायक के मुंह से आवाज नहीं निकली। हाथ जोड़ते हुए पतली गली से निकलने में उन्होंने अपनी भलाई समझी।
राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। देख लिया आपने, ये विधायक तेजेंद्र निर्बाल का हाल है। तो तमाम तरह की तस्वीरें, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो शामली हो, लगातार ऐसी आ रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के दम पर नफरत फैलाकर, हिंदू मुस्लिम कर इन तमाम चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि विरोध जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलता है, और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जो दुकानें सजी हुई हैं हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर, वो चलती हैं। लेकिन अब मुजफ्फरनगर का हाल देख लीजिए। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि हाथ जोड़ते हुए बैठकर अपनी गाड़ी में भागने को विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को। मुजफ्फरनगर की एक सीट है खतौली, यहां से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम है विक्रम सैनी। मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी है वो। पिछली बार भी विधायक था, यानी कि अभी तक वो विधायक है, फिर से बीजेपी ने उसको रिपीट कर दिया। हालांकि जितने भी दंगाई विधायक रिपीट किए गए हैं, इनके पीछे है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भाजपा को झटका देकर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, उससे भाजपा इतनी डर गई है कि तमाम दंगाइयों के जिनके टिकट करने की चर्चाएं चल रही थी, उन सबके टिकट भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिए हैं। तो उन्हीं में से एक विधायक है विक्रम सैनी। ये प्रचार करने के लिए एक गांव में पहुंच गया। गांव में जब पहुंचा तो वहां लोगों ने विकास कार्य को लेकर पहले इससे बात की। गांव का नाम जो है मनव्वरपुर बताया जा रहा है। पहले उस बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। हाथ जोड़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से भाग गया, लेकिन बाद में कुछ और बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो बाद में बताएंगे, पहले तस्वीरें देख लीजिए जिस तरीके से हंगामा हुआ। इन्होंने क्या कहा, चलो बत्ती बना के हो जाती है विधायक सब हमारे काम में ऐसे तुम्हारे समाज के इनको शुरू में बात करी थी। इन्होंने कहा गांव में बत्ती बना के दे लो, सारी गांव में बत्ती बना के दे रहे हम बना के तमीज देख लो विधायक की, विधायक को बत्ती बना गांव में दे लियो ना। बस बात जो है विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक तुम दो आदमी, अरे भाई हाथ जुड़वा। देख लिया आपने। अब विधायक महोदय का यह कहना है कि दो लोग शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। क्या आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं, या इनकी जो दूरबीन है उससे सिर्फ दो ही दिखते हैं? जैसे अमित शाह ने कहा दूरबीन लेके ढूंढो, बगल में बैठा के अजय कुमार मिश्रा टेनी पहलवान को कि जाओ कोई बाहुबली ढूंढ के लाओ, बगल में बिठा रखा है, लेकिन दूरबीन से ढूंढने को कह रहे हैं। तो सुन लीजिए विधायक की सफाई। दो लोग आए शराब के नशे में धुत, तो वे अपनी कोई बात बताने लगे, मगर भैया जो गलती होगी उसको माफ़ करना। और ऐसे ही वे राजपाल सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमें तो कोई ऐतराज़ ही नहीं, भाई वो भी कैंडिडेट है, कोई किसी के भी नारे लगा सके। तो फिर जो वे कह रहे वे अपनी मर्जी से कह रहे। सुन लिया आपने, ये विधायक की सफाई है। तो हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी परसों एक खबर हमने देखी थी कि नरेश टिकैत के पैर छू लिए जाके संजीव बालियान ने, जो मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं मुजफ्फरनगर से। ऐसा लगा जैसे इनको किसानों का समर्थन मिल जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कर दिया किसान जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि शामली वाले मामले में ये कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास आरएलडी का झंडा है, यानी कि वो आरएलडी के कार्यकर्ता हो सकते हैं और वो जानबूझ के इस तरीके का विरोध कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो विधायक को वहां रुकना चाहिए था, पुलिस को बुलानी चाहिए थी, कार्रवाई करानी चाहिए थी, क्योंकि अगर ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी तो उनके हौसले बढ़ेंगे। अगर बाकी में वो आरएलडी के ही कार्यकर्ता हैं और ये सब कर रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के तौर पे दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को वो कैसे प्रचार करने से रोक सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और कानून व्यवस्था पर भी ये सवाल खड़ा होता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।